उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हुआ तैयार। सीएम धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर प्रदेश वासियों को दी बधाई, कहा जल्द होगा लागू। बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर बोला हमला, कहा जर्जर स्कूलों को सुधारा जाए। प्रदेश में फिर मौसम लेगा करवट। देहरादून समेत टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर 32 युवकों से 1 करोड़ की धोखाधड़ी। 2 आरोपियों को पंजाब से पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां लोहाघाट डिग्री कॉलेज से भगवती मंदिर देवीधार को जाने वाली सड़क में बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं, जिनको ठीक करने की मांग लोगों ने लोक निर्माण विभाग से की थी, लेकिन विभाग ने खाना पूर्ति करते हुए गड्ढों को डामर से भरने की बजाय मिट्टी से भर दिया, जो कि अब लोगों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोगों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क से मिट्टी हटाकर डामर से गड्ढे भरने की मांग की है। दौरान विभाग द्वारा जो ये गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है, यह बहुत गलत है, क्योंकि बरसात के दौरान जो मिट्टी होती है, हमारे क्षेत्र की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। उसमें यदि पैर पड़ जाए या बाइक चली जाए तो रपटने की पूरी संभावना रहती है। हम विभाग से निवेदन कर रहे हैं और इसके लिए मैं आज ही अधिशासी अभियंता से बात करूंगा कि इस मिट्टी की जगह यहाँ पर रोड़े पत्थर का काम कराया जाए और उसके ऊपर यदि सीमेंट अथवा डामर का काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। विभाग की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है। हम जो सरकार की मंशा है क्षेत्रीय लोगों को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क देना, उसके लिए सरकार कहीं न कहीं विभाग लापरवाही कर रहा है। हम विभाग से तुरंत ही वार्ता कर इन गड्ढों को डामर से भरवाने का। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चंपावत में बीते 2 दिन से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर नाले में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण श्रद्धालु वहां फंस गए। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खोलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रात में मार्ग पर चलने वाले यात्रियों की जानमाल के खतरे को देखते हुए टनकपुर उप जिलाधिकारी के द्वारा ककराली गेट पूर्णागिरी मार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। थराली विधायक भूपाल राम टमटा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ जाकर महाजनसंपर्क अभियान चलाया और केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महाजनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक, निचले पायदान तक पहुंचने और हर व्यक्ति तक उनकी जो सोच है उसको धरातल पर उन्होंने उतारा। खबर देहरादून से है, जहां विशेषज्ञ कमेटी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही थी। कमेटी में बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया है और धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई है। एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। उनका कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। सरकार पूरे ड्राफ्ट का अवलोकन करेगी।
कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा, उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मंत्री ने G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि G20 के दौरान सड़क मार्ग, पेयजल सुविधा, लाइट, सीवर लाइन और सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य किया गया वह बहुत ही सराहनीय है। श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा। देहरादून के उनियाल गांव को शहीद सैनिकों के सैन्य धाम और 5वें धाम के रूप में बनाने की कवायद तेज हो गई है। 2 साल पहले शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी इकट्ठा की गई थी। अब उत्तराखंड की सभी नदियों से जल संग्रहण कर सैन्य धाम भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर में स्थित सरयू गोमती संगम तट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर ने सरयू गोमती नदी का जल कलश में भरकर धूमधाम से देहरादून भेजा। राज्य में 4 धाम हैं और अभी 5वां धाम सैन्य धाम बुनियाल गांव देहरादून में निर्मित होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2020 में हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम के लिए समायोजित किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देहरादून में सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जा रहा है। जो शहीद सैनिक घर थे और जो देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर किए, उन सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी ले जाकर वहां पर निर्माण पर लगाया था और यहाँ सरयू के पावन तट पर माँ सरयू के पवित्र जल और माँ गोमती के पवित्र जल को कलश में भरकर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है और उसमें ज्योति लिंग का निर्माण हो रहा है। उसमें सभी 13 जनपद से पवित्र जल आएगा और निर्माण में उसका प्रयोग किया जाएगा। देहरादून से लक्सर होकर वाराणसी पहुंचने वाली जनता एक्सप्रेस पर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक रेलवे विभाग ने संचालन पर रोक लगा दी है। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते देहरादून से वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस अगले 4 दिन तक नहीं चलेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और आरामदायक सफर के लिए ट्रैक पर काम किया जा रहा है। हालांकि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्य जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट सौंपेंगे। माना जा रहा है कि सरकार इसे कैबिनेट में लाकर लागू करने का फैसला कर लेगी। वहीं यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट सरकार के पास आने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अब खबर चमोली से है, जहां 17 घंटे की मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। बता दें कि छिनका के पास भूस्खलन होने की वजह से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया था, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई थी। वहीं अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशंस के साथ मीटिंग कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए शहर में कई नए कैमरे स्थापित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पर्यटक स्थलों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखकर नई व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में देवीधार महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर छलिया नृतकों के साथ मां भगवती की भव्य झांकी निकाली गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने रिबन काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5 दिवसीय ये महोत्सव रहेगा। झांकी में कली गांव, रायनगर, चौड़ी और गोरखा नगर के श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव में क्षेत्र के बच्चों के लिए शैक्षिक, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। देवी महोत्सव में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति प्रवेश करने आ रही है। आप भव्य और एक दिव्य झांकी का शुभारंभ यहाँ पर होगा। माताएं बहनें भव्य झांकी के साथ यहाँ पे पहुँचेंगी। पहले झांकी मुख्य मंदिर में होते हुए हनुमान मंदिर और महाकाली मंदिर पहुँचेंगी। इन 24 वर्षों में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति अपने क्षेत्र के विकास करने में लगभग हम लोग सफलता की ओर हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने 1999 से लेकर हमारे 23वें महोत्सव तक विकास में सहयोग किया, उन सभी के प्रति मैं देवधार विकास समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। देवी महोत्सव चल रहा है, जो कि हमारे लोहाघाट का बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है। यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति की और शैक्षिक यहाँ कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगे। हमारे बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे और 1 और 2 तारीख को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और मैं पुनः आप सभी को बधाई देती हूँ और इस माँ भगवती से कामना करते हुए सबकी मनोकामना। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने हंगामा और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। समाज के लोग भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के बयान से नाराज हैं। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लोगों का कहना है कि क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है, जिसे समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। एक असामाजिक तत्व ने समाज के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया, वो बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कहीं से भी आप पूरे समाज को गाली दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ये जो इस तरह की हरकत है, आप समाज में जाकर कभी किसी को गाली दोगे, कभी किसी को बुरा भला कहोगे, ये तो आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज में विघटनकारी शक्ति हो रही है, जो आप समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक संगठन बना हुआ है भीम आर्मी, और लगातार वो यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, उनके द्वारा। कभी कहीं पर कुछ बोला जाता, कभी ऐसे ही कल एक क्षत्रिय समाज के बारे में भी बोला गया, तो जिसको लेकर सभी जनमानस में रोष है और आप देख भी रहे होंगे। उसी के खिलाफ आज तहरीर देने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी बात चल रही है। गलती एक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन सब समाज को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जिस तरह कल बोला गया, वो पहले अपना इतिहास बताएं। मैंने पहले भी कहा है कि 565 रियासतों में से 465 रियासतें जो थी क्षत्रिय समाज की थी, वे अपना इतिहास बता दें। या तो वो स्कूल नहीं गए या आरक्षण से पास हुए हैं। यहाँ पर अभी एक समाज के लोग आए थे। इनकी एक शिकायत पत्र था, जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाए कि इनके समाज के खिलाफ कुछ अभद्र और अनुचित टिप्पणियाँ की गई हैं। तो हमारी ये संज्ञान में भी आया, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से की जाए। देहरादून में भोजन माताओं ने सैकड़ों की संख्या में अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अमर जवान ज्योति की स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख पवित्र नदियों के जल का इस्तेमाल होगा। गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी और सरयू नदी का जल मंगाया जा रहा है। जल लेने के लिए 1 जुलाई को वाहन रवाना होंगे। कई जिलों से विधायक इन जल कलश को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा। हमारी पवित्र नदियां हैं, उन नदियों का जल कलश में लेकर आएगा, 2 तारीख को यहाँ पहुंचेगा और उन पवित्र नदियों का गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, भगीरथी, शारदा, सरयू, कोसी, सभी नदियों का जल, काली नदी, लगभग 16 नदियों का जल भी यहाँ पर आ रहा है। 2 तारीख को पहुँच जाएगा और उसको उस पवित्र अमर जवान ज्योति के नीचे उस जल को डाला जाएगा। इस भावना के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना यह हर देशवासी का कर्तव्य है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी से लगे हुए गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए सभी बाढ़ नियंत्रण चौकियां, बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियां अलर्ट मोड पर हैं। प्रशासन गंगा और उसकी उप सहायक नदियों में जलस्तर पर नजर रखे हुए है। हरिद्वार में थोड़ी सी पिकुलर एक समस्या क्या है कि लो लाइंग क्षेत्र है और जलभराव की समस्या ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे दशा में लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब जल स्तर बढ़ जाए तो उसके लिए हम लोग अपनी एक दीर्घकालिक योजना हम बना रहे हैं। शहर में जहाँ पे जलभराव की स्थिति हुई थी उसकी रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं और कनखल की तरफ जो जलभराव हुआ था, रुड़की की तरफ जो जलभराव हो रहा है, उसका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करें। देखो, आपदा प्रबंधन की टीम इसमें लगातार लगी है और पूरे जनपद में हमने लगभग 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया है कि आपदा के समय में कैसे उनको काम करना है। तो लगातार बारिश हो रही उत्तराखंड में गंगा नदी से लगे गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, अलर्ट मोड पर ऐसे में प्रशासन है। बारिश से हाल बेहाल होते हुए लोगों के नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है, कई जगहों पर लोगों के घरों तक भी पानी पहुंच गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।